अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी एमन मारूफ एंड यू आर वाचिंग एमन्स आईटी जोन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपना न्यू टॉपिक विच इज़ गोना बी इमेजेस टैग इन एचटीएमएल। इमेजेस कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने किसी भी वेब पेज पे, आज हम वो देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं, इसी तरह की इमेजेस हम अपनी वेबसाइट पे कैसे शो करवा सकते हैं, आज हम वो सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नेम मैं इमेज रख देती हूँ, लेट्स से इमेज। ठीक है, उसके बाद मैंने इस फोल्डर को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर जिसका पाथ होता है वहाँ पे मैंने क्या लिखना है, वहाँ पे मैंने लिखना है CMD। CMD लिखने से क्या होगा, कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा। कमांड प्रॉम्प्ट में मैंने क्या लिखना है, कोड स्पेस डॉट, उसके बाद इंटर। उसके बाद क्या होगा कि हमारा ये फोल्डर VS कोड में ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फोल्डर ऑटोमेटिकली खुल गया। इमेज वाला फोल्डर था, इमेज के नेम से फोल्डर था, वो फोल्डर यहाँ पर ओपन हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक न्यू फाइल का आइकन होता है जहाँ पे हम टैप करते हैं और अपनी फाइल का कोई भी नेम रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी फाइल का नेम रखा है index.html। आप कुछ भी रख सकते हैं इंडेक्स की जगह जो आप चाहें, लेकिन .html एक्सटेंशन होती है, तो HTML की लैंग्वेज पे हम काम कर रहे हैं तो हमें HTML ही लिखना होता है। और मैंने क्या किया, इंटर। इंटर करने से क्या होगा, मेरी फाइल यहाँ पे बंद हो गई। इसको साइड बार को मैंने बंद कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, हमें बॉयलर प्लेट कोड चाहिए होता है, तो जो कैसे आता है, शिफ्ट और 1 हमने टैप किया और फर्स्ट ऑप्शन पे इंटर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, HTML का बेसिक सा बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, उसके बाद हमें ये बात पता है कि हम जो भी अपनी कोडिंग करते हैं वो हम बॉडी के टैग के अंदर करते हैं। मतलब क्या, मेरा बॉडी का टैग यहाँ से शुरू हुआ और मेरा बॉडी टैग यहाँ पर खत्म हुआ। ठीक, तो अब मुझे जितनी भी कोडिंग करनी है वो मुझे इन दो टैग के अंदर करनी है, ओपनिंग और बॉडी के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इमेजेस, बट हाउ टू इंसर्ट इमेज इन आवर वेब पेज। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं इमेज टैग। ठीक है, इमेज टैग, इसके मैंने कर दिया कमेंट आउट। ठीक है, उसके बाद अब इमेज टैग के लिए अगर हमें कोई भी चीज़ या कोई भी पिक्चर, फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे अपने इमेज, एक ये इमेज मैं अपने वेब पेज पे ऐड करना चाहती हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगी। फॉर एग्जांपल इसको अभी हम लाइव सर्वर पे रन करके देखते हैं, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। ओपन विथ लाइव सर्वर किया, ठीक है, तो मेरा पेज बिल्कुल खाली है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। ठीक है, यानी कि ये तो कमेंट होता है, कमेंट तो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोड। ठीक, तो अब मुझे क्या ऐड करनी है, मैं अपने इस ब्राउजर पे, इस वेब पेज पे क्या इमेज, एक इमेज लाना चाहती हूँ, तो वो मैं कौन से टैग से लाऊंगी, इमेज टैग से। ठीक है, तो कौन सा टैग होता है, IMG स्टैंड्स फॉर इमेज। ठीक है, तो मैंने क्या किया, IMG लिख के मैंने एंटर किया, तो मेरे पास कौन सा टैग ओपन हो गया, मेरे पास इमेज टैग ओपन हो गया। लेट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कौन सा टैग ओपन हो गया, इमेज टैग ओपन हो गया। इमेज सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी कि ये ओपन भी हो गया और ये क्लोज भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है SRC यानी कि सोर्स, और एक है ALT यानी कि अल्टरनेटिव। ठीक है, अब व्हाट इज SRC एंड व्हाट इज ALT। तो यहाँ पर सोर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमें अपनी किसी भी इमेज का पार्ट डालते हैं। ठीक है, पार्ट सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कोई भी इमेज सर्च की गूगल पे, मैंने यहाँ पे BMW की ली। ठीक है, लेट से मुझे ये इमेज इंसर्ट करवानी है, लेट से मुझे ये इमेज डालनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसका कॉपी इमेज एड्रेस किया। ठीक है, क्या करना है, आपने राइट क्लिक किया, जो भी इमेज आपको इंसर्ट करनी है उस पर आपने करना है कॉपी इमेज एड्रेस। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है कॉपी इमेज और एक है कॉपी इमेज एड्रेस। तो हमें कौन सा कॉपी करना है, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, इसका इमेज एड्रेस कॉपी हो गया और मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर SRC में वो पेस्ट कर देना है, Ctrl+V। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, पेस्ट हो गया, वो लिंक पेस्ट हो गई, ये इमेज की लिंक। सही है, उसके बाद अब अगर मैं अपने वेब पेज पे आके देखूं तो मुझे यहाँ पर कार की इमेज नजर आ रही है। सही, ऐसे मुझे कार की इमेज नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स थे। ठीक है, एक तो था ये SRC जहाँ पे मैंने पार्ट डाल दिया। ठीक है, और मेरी इमेज भी आ गई। सही है, गुड है।
यहाँ पर मेरी इमेज भी आ गई। लेकिन दूसरा एट्रीब्यूट मेरा था ALT। व्हाट डज इट मीन? मतलब क्या? ALT का काम क्या है? फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स क्या होता है कि हमारी लिंक्स में कोई ना कोई मसला आ सकता है, या मैंने अगर कोई इमेज गूगल से उठा के डाली है, कल को गूगल ने वो इमेज हटा दिया, या इमेज पाथ में कोई मसला आ गया। फॉर एग्जाम्पल क्या कहना चाह रही हूँ मैं, यहाँ से मैंने अपना लिंक खराब कर दिया, ठीक है। अब क्या मेरे इमेज में मुझे इमेज शो होगी? नहीं होगी, इमेज चली गई। लेकिन मैंने तो यहाँ पे इमेज डाली थी, और लेट्स से कि इमेज मेरे किसी एरर की वजह से नहीं गई, बल्कि बाय डिफॉल्ट लिंक में कोई मसला आ गया, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, लेकिन मैंने क्योंकि अपनी वेब पेज पे एक इमेज लगाई हुई है, अब वो तो यूजर को शो होनी चाहिए ना। अब अगर कल को लिंक में कोई मसला आ जाता है और मेरी इमेज चली जाती है, हट जाती है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? मेरा तो पूरा वेब पेज खराब हो जाएगा, यूजर को तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई इमेज भी थी। तो इसीलिए दूसरा टैग होता है मेरे पास ALT, यानी कि ऑल्टरनेटिव टैग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपनी इमेज का कोई भी नेम दे देते हैं, यानी जो भी इमेज है आप उसका नेम दे दें। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे BMW इमेज है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया? BMW, राइट। हाँ, BMW लिख दिया। अब क्या होगा? अब मेरे वेब पेज पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, लाइक दिस, ठीक है। यानी कि जो नेम मैं दूंगी ना, वो शो होगा विद एन आइकन इमेज, कि यहाँ पर यानी कि यूजर को पता चल जाता है यहाँ पर कोई ना कोई इमेज थी। अब वो किस चीज की इमेज थी, वो आपने ऑल टैग में लिखना होगा। अगर आप ऑल टैग में नहीं लिखेंगे, अगर आप ऑल टैग को यूज नहीं करते, तो फिर क्या होगा? यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि वो किसी चीज की इमेज थी। अगर आपके लिंक में कोई मसला आ जाता है, तो सेफ थिंग यही होती है कि हम क्या करें, ऑल्टरनेटिव टैग में उसका नेम इंसर्ट कर दें, ताकि अगर कल को लिंक में कोई मसला आ जाता है, तो एटलीस्ट यूजर को ये पता चल जाए कि यहाँ पर कोई इमेज थी, और वो किस चीज की इमेज थी, वो उस मीनिंगफुल नेम से यूजर को अंदाजा हो जाएगा। अब लेट से मैंने इमेज को वापस सेव किया, तो क्या हुआ? इमेज मेरी वापस आ गई, ठीक है। यहाँ पर इमेज मेरी वापस शो हो रही है, 100 की स्क्रीन पे देखा, ठीक है। इमेज मेरी वापस आ गई। अब क्या हुआ? ऑल टैग चला गया? नहीं, ऑल टैग वहीं का वहीं है, और ऑल टैग में मैंने क्या लिखा हुआ है? BMW लिखा हुआ है, राइट, ठीक है। ऑल टैग में मैंने क्या लिखा हुआ है? BMW लिखा हुआ है, और लेकिन वो शो नहीं हो रहा। वो कब शो होगा? यहाँ पे ऑल टैग में मैंने क्या लिखा हुआ है? BMW लिखा हुआ है, लेकिन ये शो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी इमेज का पाथ बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे इमेज के टैग में मसला आ गया, तो मेरे पास वहां पर फिर वो नेम शो हो जाएगा जो मैंने ऑल टैग में, ऑल्ट एट्रीब्यूट में दिया होगा। तो समझ में आया होगा आपको क्या कहना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। तो लेट्स से अब मैं दूसरा इमेज टैग मैंने ओपन किया, मुझे क्यों मार रही है? मैंने दूसरा टैग ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो एट्रीब्यूट है, एक SRC में हम क्या करते हैं? हम पाथ देते हैं, ठीक है। पाथ SRC में क्या देते हैं? पाथ देते हैं, यानी कि लिंक देते हैं, ठीक है। और ALT में उसका नेम लिखते हैं। अब एक दफा और करके दिखा देती हूँ। अगर मुझे लेट्स से मुझे ये इमेज लगानी है, ठीक है, मुझे ये इमेज लगानी है, तो मैंने लिया कॉपी इमेज एड्रेस, इसको कॉपी किया। सोर्स में क्या डालते हैं? पाथ, इमेज का पाथ, यानी कि ये पाथ डाल दिए, ठीक है। और ALT में उसका कोई ना कोई नेम, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर मैंने लिख दिया BMW कार, ठीक है, कार, राइट। अब मैंने यहाँ पर जाकर चेक किया, तो मुझे ये इमेज शो हो जाएगी। ओपन विथ लाइव सर्वर, तो क्या हुआ? मुझे वो इमेज शो हो गई, और नीचे मेरी वाली आ गई। क्यों? क्योंकि पहले मैंने इसको ऐड कर दिया BMW कार को, और दूसरी वाली को मैंने नीचे कर दिया, तो उससे कोई मसला नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया कि इमेज में हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। ये BMW कार वाली मैंने पहले कर दी, और BMW मैंने नीचे कर दिया, राइट। तो ये पर्पज होता है इमेज टैग्स का। एक उसके बाद अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कर दिया कमेंट आउट, ठीक है। एक इमेज रखते हैं, और अब मेरे पास सिर्फ ये इमेज हो रही है। ये इमेज बहुत बड़ी सी शो हो रही है, मुझे इसको छोटा करना है, तो मैं इसको छोटा कैसे करूंगी? एक वे तो ये होता है कि मैं इसके साइज को CSS से एडजस्ट कर दूं, लेकिन अभी विदाउट CSS हम कैसे इसके इमेज के साइज को छोटा कर सकते हैं? तो वो काम कैसे होता है? बेसिकली वो काम हम ऐसे कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर हम
HTML को यूज करके भी इमेज टैग यूज कर सकते हैं। अब ये काम कैसे होता है? ये काम ऐसे होता है कि हम यहाँ पर अपने इमेज टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड कर दें, ठीक है। अब वो एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? जैसे यहाँ पर मेरा ऑल खत्म हुआ, ऑल का इन्वर्टेड कॉमा खत्म हुआ, उसके बाद मैंने कौन सा टैग ओपन करना है? उसके बाद मैंने ओपन करना है यहाँ पर विड्थ, ठीक है। विड्थ का मतलब क्या होता है? आपकी इमेज का कितना विड्थ होगा, आपकी इमेज कितनी चौड़ी होगी, लाइक एक्स एक्सिस में कह लें आप, यानी कि ये चीज सही है, विड्थ, ठीक है। ये होता है विड्थ, इमेज की विड्थ इसको कहते हैं। और ये होती है इमेज की ऊपर से नीचे तक, फ्रॉम अप टू डाउन, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये हाइट होती है, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये होती है विड्थ। तो अगर आप विड्थ सेट करना है तो आप विड्थ का एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे मैंने विड्थ लिखा, विड्थ करके एंटर किया, और विड्थ मैं अपने हिसाब से कुछ भी एडजस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे कर दिया 200 पिक्सल्स। पिक्सल क्या होता है? बेसिकली पिक्सल एक यूनिट होता है, और जो कि एक स्मॉल यूनिट होता है, राइट। तो अब मैंने जाके देखा मेरी इमेज छोटी हुई, इसको अब मैं कर देती हूँ 100 पिक्सल या 50 पिक्सल्स, ठीक है। तो मेरी इमेज क्या हो जाएगी? और छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर इमेज क्या हो गई मेरी? और बहुत छोटी हो गई, ठीक है। इसी तरह से मैं हाइट भी सेट कर सकती हूँ। इसको मैं लेट्स से मैंने कर दिया 100 पिक्सल्स। अब यहाँ पर देखा इमेज, तो इमेज सॉरी वो 10 हो गया, 100 पिक्सल किया, ठीक है। तो अब क्या हुआ? इमेज मेरी थोड़ी बड़ी हो गई। इसी तरह से दूसरा एट्रीब्यूट मैं पास कर सकती हूँ उसी में, हाइट का, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आई, ठीक है, विड्थ के इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आई, स्पेस दिया, मैंने लिखा HEIGHT और इंटर। अब इसी तरह से हाइट का भी मैं एक अंदाजा लगा सकती हूँ। हाइट मैंने दे दी 200 पिक्सल लेट्स से। तो अब क्या हुआ? अब मेरी हाइट भी इंक्रीज हो गई, लाइक दिस, देखा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? मेरी इमेज की शक्ल बिगड़ गई, मतलब मेरी इमेज अजीब सी हो गई, हाइट इसकी कुछ आ रही है, विड्थ इसकी कुछ आ रही है। तो ये क्या हुआ? अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? ठीक है, मान लिया कि हम विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट पास करके विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं, लेकिन विड्थ का तो एंगल ही चेंज, इमेज का तो एंगल ही चेंज हो गया विड्थ और हाइट सेट करने से। तो बेस्ट अप्रोच क्या होती है? बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप या तो एट अ टाइम, यानी कि एक वक्त में आप या तो सिर्फ विड्थ सेट करें इमेज की, या सिर्फ हाइट सेट करें। इससे क्या होता है? जब आप इमेज की सिर्फ कोई भी एक चीज सेट करते हैं, या तो विड्थ या हाइट, तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेट्स से कि मैंने इस इमेज को कमेंट आउट किया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने, अब देखिए मेरी दूसरी इमेज शो हो रही होगी, ठीक है, ये कार इमेज। अब मुझे ये कार बहुत बड़ी लग रही है, तो मुझे इसको छोटा करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने इस कार के पास गई, इस कार के टैग में गई, ठीक है। ऑल का जहां पर ये खत्म हो रहा है वहां पे मैंने क्या करना है? दो एट्रीब्यूट पास करने हैं, एक एट्रीब्यूट पास करने हैं, ठीक है। विड्थ, लेट्स से मैं विड्थ कर देती हूँ, ठीक है। मैंने विड्थ सेट किया 100 पिक्सल्स, मैंने विड्थ सेट किया 100 पिक्सल, ठीक है। अब क्या हुआ? मेरी इमेज यहाँ पर बहुत छोटी सी हो गई, ठीक है। अब लेट्स से कि यहाँ पे मैं कर देती हूँ 300 पिक्सल। हर इमेज का ना अपना अपना साइज होता है, तो हम इसको उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया 500 पिक्सल। तो क्या हुआ? मेरी इमेज कहाँ गई भाई? बहुत ही बड़ी हो गई। लेट्स से मैं यहाँ पे कर देती हूँ 200 पिक्सल। तो क्या हुआ? 20 पिक्सल हो गया आई थिंक, हाँ 200 पिक्सल किया तो क्या हुआ? मेरी इमेज का ठीक है साइज हो गया। अब इसी तरह से अगर मैं अपनी इमेज की हाइट भी सेट करूंगी ना, तो फिर मामला हो जाएगा खराब, और मेरी इमेज का एंगल बिगड़ सकता है, ठीक है। नहीं बिगड़ा? अच्छा ठीक है। अगर मैंने इमेज की हाइट मैंने सेट की फॉर एग्जांपल लेट्स से 500 पिक्सल्स, तो क्या हुआ? मेरी इमेज का एंगल बिल्कुल बिगड़ गया। तो बेस्ट अप्रोच क्या होती है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आपने क्या करना है, एट अ टाइम कोई एक चीज सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से हाइट हटा दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ से हाइट हटा दूं, जैसे कि मैंने यहाँ से हाइट हटा दी, ठीक है। अब अगर मैं जाकर देखूं तो मेरी इमेज बिल्कुल ठीक आ रही है, और अगर मुझे अपनी इमेज को और बड़ा करना है तो मैं अपनी विड्थ को और बड़ा कर दूंगी, लेट्स से 300 पिक्सल्स। तो क्या हुआ? मेरी इमेज बड़ी हो गई और हाइट इसकी ऑटोमेटिकली सेट हो गई। ठीक इसी तरह से
अगर मुझे थोड़ा सा और बड़ा करना है तो मैंने कर दिया 400 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये और बड़ी हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई तो ये थोड़ी नीचे चली गई, ठीक है। तो यानी कि मतलब क्या है कि आप एट अ टाइम बेस्ट अप्रोच होती है कि या तो विड्थ या हाइट कोई एक चीज़ सेट करें, दूसरी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइट विड्थ को मिटा दूं और मैं सिर्फ हाइट सेट करूं, ठीक है, हाइट मैंने सेट किया 200 पिक्सल, तो मेरी इमेज सेट हो गई और विड्थ उसकी ऑटोमेटिकली सेट हो गई, ठीक है। तो बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आपने हाइट और विड्थ दोनों सेट नहीं करना। जैसे मैंने इस इमेज में किया है, मैंने हाइट भी सेट किया, मैंने विड्थ भी सेट किया, तो क्या हुआ, इसका एंगल खराब हो गया, इमेज अजीब सी हो गई। क्यों? क्योंकि जो विड्थ आपने दी है वो उसके हिसाब से सेट हुई है और जो हाइट आपने दी है वो उसके हिसाब से सेट हुई है इस इमेज में। और इस इमेज में मैंने सिर्फ हाइट या विड्थ मैंने कोई एक चीज दी है, दूसरी मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, दूसरी ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से सेट हो गई। इसी तरह से इस इमेज को भी अगर मैं सही करना चाहूँ तो मैं सही कर सकती हूँ इस वाली इमेज को। जैसे कि मैं कोडिंग में आई अपनी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर, ठीक है, क्या किया मैंने, विड्थ को, ठीक है, मैंने विड्थ रिमूव कर दिया। अब क्या होगा, वो मेरी इमेज ठीक हो गई होगी, अपने नॉर्मल शेप में आ गई जैसे कि वो थी, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, अब क्या बचा, इस इमेज में मैंने सिर्फ क्या रखा है, मैंने सिर्फ हाइट रखी है, तो देखिए विड्थ ऑटोमेटिकली खुद ही सेट हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई एट्रीब्यूट पास करते हैं ना, अगर हम दोनों चीजें पास करते थे, विड्थ और हाइट, लाइक दिस, ठीक है, विड्थ और हाइट पास करूंगी तो विड्थ मैंने 100 रखी है, तो अब वो 100 ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको मैंने कहा है। और हाइट 200 रखी है तो वो हाइट 200 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है। अगर मैं विड्थ हटा देती हूँ तो विड्थ उसकी ऑटोमेटिकली हाइट के हिसाब से खुद ही सेट हो जाएगी। तो बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आपने एट अ टाइम या तो हाइट सेट करनी है इमेज की या फिर विड्थ। तो ठीक है, एक इमेज हम और लगा के देख लेते हैं ताकि अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं दूसरी इमेज लगा के दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कौन सा टैग ओपन करना है, मैंने img टैग ओपन किया, एंटर किया, दो एट्रीब्यूट आ गए, सोर्स और ऑल्ट। सोर्स लेने के लिए हम गूगल पे कोई भी इमेज सर्च कर सकते हैं। लेट्स से अब मैं सर्च कर लेती हूँ एप्पल, ठीक है, मैंने इमेज सर्च किया और ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। इसको मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, और फिर कोडिंग पे आई। यहाँ पर मैंने सोर्स में वो पाथ पेस्ट किया, ठीक है, और ऑल्ट में मैं नेम दे सकती हूँ कि वो इमेज क्या है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया एप्पल, राइट। ब्राउजर पे जाके चेक कर सकते तो वो इमेज मुझे शो हो जाएगा, ठीक है। ये इमेज बहुत बड़ी आ रही है। अगर मुझे इसका साइज छोटा करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे इस इमेज की हाइट और विड्थ सेट करूंगी, ठीक है। एप्पल के बाद जहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा खत्म हुआ, स्पेस दिया, विड्थ किया 200 पिक्सल, ठीक है। तो अभी ये सेट नहीं हुई, 200 पिक्सल के अलावा 100 पिक्सल्स करके देख लेते हैं। तो इमेज मेरी छोटी हो गई तो इसलिए वो उसके बराबर में आ गई। अगर मुझे इसको नीचे पहुंचाना है तो मैं BR का टैग लगा के आराम से इसको नीचे लाइन ब्रेक कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी इमेजेस को सेट कर रहे होते हैं HTML के अंदर। बहुत ईजी है, ठीक है। क्या आपने कुछ नहीं करना, इमेज का टैग ओपन करना है, आपको दो एट्रीब्यूट मिलेंगे, एक SRC और एक ALT। SRC में आपने पाथ डालना होता है, ठीक है, और SRC में और ALT में आपने उस जो भी इमेज है उसका कोई मीनिंगफुल नेम रखते हैं। उसके बाद अगर आपने हाइट या विड्थ सेट करनी है तो आप एट अ टाइम बेस्ट अप्रोच है किसी एक चीज को छेड़ें, या तो हाइट या विड्थ। आई होप दिस लेक्चर, ये आपके लिए एक लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर टॉपिक, सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।